दिल्ली में हैं और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करनी है, तो आप लोग जुड़ते रहिए। तो हम लोग अभी आपस में सब लोग महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा भी करेंगे और आज कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैं चाहता हूँ कि अमरेंद्र भाई पहले शुरू करें, फिर हम आप आपस में बात करते हैं। सभी साथियों को नमस्कार। जो भी साथी जुड़ रहे हैं वीडियो को शेयर कर देंगे। और बहुत सारे अफवाह फैलाए जा रहे हैं और बहुत सारे विरोधी तत्व भी एक्टिवेट हो गए हैं। तो उन सभी के लिए हम लोग सोच रहे थे कि लाइव आ जाएं। बहुत ज़्यादा ज़रूरत, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर लाइव आ जाएं, क्योंकि हम लोग लाइव और इन सब में बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करते, क्योंकि व्यस्तता भी बहुत ज़्यादा थी। और भागने के बाद जब आदमी आसानी से घर पे बैठता है, मतलब जहाँ हम लोग स्टे किए हैं वहाँ बैठे, तो ये हुआ कि लोगों से बातचीत कर लिया जाए। आज हमारे तमाम साथी जो भी लोग इको गार्डन आए और इस लड़ाई को मुकाम तक पहुंचाने के लिए वो लोग संकल्पित हैं। मुझे अच्छा लगा, हमारी टीम के द्वारा हम लोग को सूचित किया गया कि नहीं, लोग हम लोग का सहयोग करेंगे, हर लड़ाई में सहयोग करेंगे, चाहे आर्थिक हो, मानसिक हो, शारीरिक हो, हर तरीके से सहयोग करेंगे। तो उन सभी साथियों का आभार। मित्रों, जो भी साथी आए उन लोगों से हम लोग की मुलाकात नहीं हो पाई। हम लोग आप ही के काम के लिए हम लोग बाहर हैं, तो इस वजह से आपसे मुलाकात नहीं, उसके लिए हम लोग क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि मीटिंग हम ही लोगों ने बुलाई थी। लेकिन अचानक से कुछ ऐसी अपरिहार्य कारणों से, मतलब अति आवश्यक मीटिंगों की वजह से हम लोगों को दिल्ली आना पड़ गया, तो आप लोगों से मुलाकात नहीं हो पाई। चलिए शुरू करते हैं। जो लोग जुड़ रहे हैं वीडियो को शेयर कर देंगे। देखिए, आज मैं समझता हूँ कि कुछ लोग अपने बहुजन भाइयों का बहुत बड़ा नुकसान कर गए। तमाम हमारे अचैनी साथी हैं, चलिए उनका दुख दर्द अच्छा था। और ये क्यों कह रहे हैं कि अभी आधा स्टेटमेंट है, पूरा स्टेटमेंट है वो भी पहले का दिए हैं। आज का दे देंगे तो 2.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख जो भी होगा, मुझे नहीं पता, चूँकि हम लोग उसमें से कभी स्टेटमेंट निकाले नहीं, वो देखकर हम लोग को पता चल जाएगा। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि कम से कम जो 88 लाख का सपना था लोगों का, वो टूट गया। बहुत भारी नुकसान। एक हमारे मित्र हैं, मतलब मित्र हैं क्या, सहयोगी ही रहे हैं हमेशा। पिछले आंदोलन में उन्होंने एक पोस्ट डाली है, वो पता नहीं है कि नहीं है, सही है कि नहीं है ये भी हमको नहीं पता चल रहा है कि क्या स्टेटमेंट, चूँकि डेट वगैरह सारी चीज़ें मिटा के, पता नहीं विजय, हाँ, मतलब हमारे अकाउंट का है, उसमें ज्वाइंट अकाउंट के तो दोनों लोगों के शो करने चाहिए। फ़िलहाल मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर 88 लाख का नुकसान हुआ है तो हमें हंसी आ रही है। हालांकि किसी का स्टेटमेंट ऐसे नहीं मिलता है, ये लोग बेवकूफ़ हैं, पूरी तरीके से बेवकूफ़ बना रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि हम लोग लड़ाई जीतने जा रहे हैं, तो उसमें व्यवधान बने। ठीक है, जो ये लोग जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। और रही बात, उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि आज अगर स्टेटमेंट तुम लोगों को मिल भी गया होगा तो आज अच्छा लगा होगा कि नहीं यार, फर्जी बेचारों को 88 लाख करते हैं और बेचारों के पास 10 लाख। अभी सोचिए, आंदोलन 1 साल, मैं तो बहुत लंबी लंबी फेंकता था कि करोड़ों हम लोगों ने आंदोलन में खर्च कर दिए, करोड़ों रुपए आए हमारे अकाउंट में। खुद बोलता था भाई करोड़ों हम लोग खर्च कर चुके हैं, लेकिन अब क्या बताएं। हाँ, मुझे अच्छा लगा कि वही लोग किए, लेकिन ये बहुत भारी नुकसान है। ये बहुजनों को कमज़ोर, नीचा दिखाने का कार्य है। हम लोग तो पूरा प्रशासन, शासन, इतना प्रेशर रहती है कि बहुत मजबूत लोग हैं, बहुत संगठित लोग हैं, और जो चाहेंगे वो कर डालेंगे, ये वैसे लोग हैं। तो ये रही कि अपने उन पुराने साथियों को, जो लोग जुड़ रहे हैं, शेयर कर दीजिएगा। अब हम अपने मुद्दे पे बात करते हैं। बहुत सारी अहम मुलाकातें रहीं, चूँकि आप लोग इससे पहले देखे होंगे कि जब उस समय हम लोगों के आंदोलन जीत के कगार पे था, तो हम लोग दिल्ली आए थे और कई सारी अहम मुलाकातें थी, जहाँ से ये चीज़ें से होता है ना कि सब कुछ तो सही चल रहा है, लेकिन ये होता है ना कि जो हवा होती है, हवा अगर अनुकूल ना हो तो बहुत दिक्कत हो जाती है। उसी हवा को अनुकूल करने के लिए हम लोग यहाँ दिल्ली आए हैं। कई सारी अहम मुलाकातें, चूँकि जानते हैं कि विपक्ष के लोग और कुछ लोग अपने भी अपने ही साथ के लोग हैं, जिन्हें हम क्या बताएं, इस्पा टीम के लोग, तमाम लोग हैं जो लोग मतलब ये नहीं चाहते। उन लोग तो आज मुझे कई लड़के फ़ोन करके, भैया वो लोग तो ईश्वर से मना रहे हैं कि 12 को कुछ ना हो तो फिर हम उन लोगों को गाली दें। तो मैंने विजय भाई से पहले ही कहा कि भाई बोल दीजिए उनको, कौन रोक कौन रहा है। मैं तो बोल रहा हूँ कि भाई तुम लोगों के पास तो पैसे बहुत सारे हैं, हाँ बहुत सारे हैं, और हम लोगों को तो लड़ाई, हमको तो भाई, हम ये कह रहे हैं कि इस समय मिनिमम खर्च आंदोलन का, कम से कम नहीं तो हर महीने का खर्च 50 से 60 हज़ार, हम किसी किसी महीने में लाख रुपए भी खर्च हो जा रहे हैं। क्योंकि कहीं भागना है, जैसे उस बार गोरखपुर का मामला था, गोरखपुर में भी हाँ 25 से 30 हज़ार रुपये खर्च हर महीने।
खाने पीने के आंदोलन के साथियों के 15 से 20 हज़ार खर्च, रूम के खर्च, पर्सनल हमारे खर्च, मिनिमम बता दें, अगर हमारी कार तेल का मैं बता दूं तो मिनिमम 800 से 1000 रुपये, और कहीं लंबा निकल गए, जैसे अब दिल्ली निकल गए, अब ये दिल्ली निकल आए तो ये गिरी हालत में समझ लो कि 20 से 25 हज़ार रुपये कहीं नहीं गए हैं। तो मैं अपना खर्च नहीं बता सकता, ठीक है। अगर पूरा वो काउंट कर लोगे तो तुम्हारे बाप दादा माँ के याद आ जाएगा कि लोग कहाँ से कैसे आंदोलन चला रहे हैं। बहुत बुरी स्थिति है सहयोग की, ठीक है। और कहाँ कैसे कितने अधिकारियों को, कितने मंत्रियों को बुके, मिठाइयाँ, उनके लिए क्या गिफ्ट है, क्या कैसे, मतलब क्या करना पड़ता है, ये आप लोगों के बस की बात नहीं है। एक आंदोलन को लीड करना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। ये अब उनसे क्या बताएं लोगों से कि लोगों को लगता है कि नहीं, बस अच्छा लगता है लोगों को कि 4 लाख आ गए थे। अच्छा, खर्च नहीं बताएंगे, रोज के खर्च, अगर मिनिमम आंदोलन और मेरा पर्सनल का खर्च है, मैं बता दूं कि कोई मैं घर से लगाऊंगा क्या, मेरे पर्सनल खर्च हिमालय 1000 रुपये तो एकदम मिनिमम, नहीं तो 2000 अगर लखनऊ में है तो भी वो मैं अपने बाप ने, रोज गाड़ी भागती है, जाना है, 4-6 लोग हैं, उनको खाने पीने की जो मिल गए, मीडिया वाले मिल गए, अधिकारी के बाबू मिल गए, मंत्री के ओएसडी मिल गए, पीएसओ मिल गए, कौन खर्च करता है बताइए। एक दिन मेरे साथ रह लो, जो रहता है उनको बहुत अच्छे से पता है कि क्या कितने खर्च होते हैं, तो उन सब पे मत जाइए। फिलहाल इन सब चीज़ों से हम लोग आगे निकलते हैं। हम लोग अपनी लड़ाई के लिए, मैं बता दूं कि इस समय ज़रूरत ये है कि साम दाम दंड भेद, और जो कह रहे थे कि प्रत्यावेदन सीजन, तो मैं कह रहा हूं कि हाँ, प्रत्यावेदन सीजन में लोगों से पैसे लिए गए, उस पैसे का उपयोग हुआ, सरकार ने लिस्ट निकाली। सरकार लिस्ट इतनी आसानी से नहीं निकाली है, न तो किसी की बाप की हैसियत थी तब भी, अब भी बोल रहे हैं और खुलेआम कह रहे हैं कि आप लोग आर्थिक सहयोग करेंगे, और ऐसा नहीं कि 1000, 2000, 500, ऐसा नहीं, आप लोग सहयोग करिए यथाशक्ति। यथाशक्ति मतलब कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि हम लोग पूरी तरीके से, अगर शिद्दत से आप मदद करेंगे तो शिद्दत से हम लोग भी लड़ाई को अंजाम तक पहुँचाएंगे। अब ये समझ लीजिए कि बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे हम नहीं कह सकते, पहले भी हम लोगों ने चीज़ें छुपाई हैं। हाँ, उस चीज़ का फ़ायदा मिला है, आप लोगों का लिस्ट में नाम आया, और आगे भी हम लोग इस तरीके का प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से इन किन प्रकारेण जो जितना जैसे कहेगा उस हिसाब से हम लोग सिस्टम लगा के, और इतना जान लीजिए कि जब तक अपने लिए हवाएं अच्छी नहीं अनुकूल होंगी, कुछ नहीं। और मैं जज साहब के बारे में बता दूं, जितना हम लोग एडवोकेट पैनल लखनऊ में 2-3 जगह, चूँकि हम लोगों ने फ़ोटो नहीं डाली थी कि लोग अभी भड़बड़ा जाएंगे, पगला जाएंगे, अगर आप चाहेंगे तो वो भी फ़ोटो हम सार्वजनिक कर देंगे। हमारी टीम और हम लोग स्वयं लखनऊ में भी पूरे एडवोकेट पैनल से बात किए, जहाँ तक पता चला कि ये जज साहब एक भी ऑर्डर लिखने के लिए सक्षम नहीं है। इनके ऑर्डर्स 6-6 महीने, 1-1 साल पेंडिंग रह जाते हैं, और ख़ास करके कोई बड़ा मुद्दा, ये रिजर्वेशन का मुद्दा, इस पर कोई ऑर्डर, आप लोग किसी भी तरीके से अधिकारियों से बात करके, ऊपर से प्रेशर बनवा के, पॉलिटिकल प्रेशर करके, इसमें कोई ना कोई आप लोग जजमेंट वो करा लीजिए, कोई कोर्ट के बाहर से कोई चीज़ें पास करा लीजिए, वो सॉरी मतलब कोई ये उसमें मतलब इंतरिम आदेश टाइप कर दें कि नहीं ठीक है, इनको नियुक्ति दे दी जाए और बाकी सारी चीज़ें होती रहेंगी, तो कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वो उसके लिए हम लोग लगातार यहाँ बड़े बड़े मंत्रियों से सारी चीज़ें हम लोग लगे हैं। चूँकि आज थोड़ा सा कई विशेष मंत्री चले गए हैं बनारस, वो कल फिर आ जाएंगे, तो कल हम लोग उनसे मिल के सारी चीज़ें आप लोगों को हम लोग अवगत कराते रहेंगे। और एक बात और मैं कह रहा हूँ, मैं सभी स्टेट कोऑर्डिनेटरों और उन भाइयों से कहना चाहूँगा, ये आपकी जिम्मेदारी है कि विरोधी तत्व बहुत ज़्यादा हैं, आप लोग आर्थिक सहयोग करवाएं। हम लोग कि कोई पाकिस्तान से फंड नहीं ले रहे हैं, हमें आपकी लड़ाई लड़नी है तो आपसे आर्थिक सहयोग लेना पड़ेगा। परिस्थिति बहुत कमज़ोर है, जिस तरीके से अगर 2 एडवोकेट हमको ले जाने हैं तो हमारे पास उतना अभी लगभग 3,02,000 रुपये अपने अकाउंट में है। और अभी जब से हम लोग सहयोग मांग रहे हैं 2,63,64,000 था ना, 2,62,63 था, वो उससे बढ़ के 3,02,000 रुपये हुआ है। एक सेकेंड, हाँ स्पष्ट इन लोगों को दिखा दिया जाए कि अभी कितना आया है। ये लास्ट है, स्क्रीन पर से दिखा दें। ये अभी ये
3,12,778 ये आप लोग देख लीजिए, टाइम सही। क्योंकि टाइम सहित है। हाँ, लेकिन लोग वो मानने लगते हैं ना, ये देखिए इससे स्टेटमेंट देने से इतना बड़ा नुकसान होता है कि लोग सोचते हैं अरे यार इन लोगों की लड़ाई तो कमज़ोर पड़ रही है, लेकिन क्या करें। ठीक है, हाँ अनीता नीरज जी आपसे किसी ग्रुप में नहीं जुड़, अच्छा ठीक है, जो भी कर रहे हो। तो अभी ये स्थिति है, कम से कम 10 लाख रुपए की सख्त ज़रूरत है। इस लड़ाई को अगर डे टू डे कंटिन्यू करना है, फिर हम आपसे भीख मांगने के लिए नहीं वहाँ बैठे रहेंगे। कम से कम आप लोग इतना सहयोग करिए कि 8 से 10 लाख हमारे पास रहे, तो हम लोग पूरी तरीके से लड़ाई लड़ेंगे। और राहुल मौर्य जी हैं, राहुल मौर्य जी से मैं इतना निवेदन करना चाहूँ, कल मैं उनके लाइव सेशन में जुड़ा था, पूरी बात सुन रहा था, मुझे हंसी आ रही थी कि उस आदमी की परेशानी पे, हताशा पे, निराशा पे। मित्र, इतनी छोटी लड़ाई नहीं है। हम लोग एक जनरल आज हम अपना वाला फ़ोन लें तो हम देखें कि आप लोगों को थोड़ा दिखाते हैं कि रोज़ के रोज़ एक रिट पिटीशन पड़ रही है। चीज़ें लोगों को हम लोग बताना नहीं चाहते, सोशलाइज नहीं करना चाहते। आप लोग समझिए कि पूरी एक लॉबी आज अभी एक रिट पिटीशन और पड़ी है, मैं उसको दिखा दे रहा हूँ जनरल वर्ग की तरफ से आप लोगों को। ये ज्योति सिंह एंड अदर ये पड़ी है दुर्गा प्रसाद शुक्ला एडवोकेट के यहाँ से। ये देखिए इनकी ये प्रेयर है कि फॉर द फैक्ट रीज़न एंड circumstances state in the warrior petition supported by an affidavit, it is most respectfully prayed this honorable court my kindly direct to the opposite parties in the nature of interim mandamus to stop the counseling in fact fourth select list 51221। मतलब हमने पूरी लिस्ट को ये कह रहे हैं कि क्वेश्चन कर दीजिए और इस लिस्ट पर कोई नियुक्ति मत करिए। तो अब जनरल के लोग भी, तो हम लोगों को बहुत फूंक के कदम रखना होगा। ये चीज़ें हम चाहते तो सोशल मीडिया पे कर सकते थे, बता सकते थे, लेकिन हम जान रहे हैं कि हमारे लोग निराश होते हैं, हताश होते हैं, क्योंकि ये पिछड़े दलित लोग हैं, ये कमज़ोर घर परिवार के लोग हैं। ऐसा नहीं कि इनके पास, हमें कह रहे हैं कि लोगों को आज अपनी नौकरी के लिए 50-50 हज़ार रुपये, लाख रुपए देना चाहिए था, लेकिन अभी भी लोग सिर्फ इस वजह से वो हैं कि हम लोग अंबानी बन जाएंगे। अरे कोई अंबानी नहीं है। अभी होश हवास हो गया कि पूरे आंदोलन में 10 लाख रुपए है, और हम लोगों ने कितने खर्च किए रोज के पहले से। हाँ, लिस्ट आने के पहले से अभी तक जो बता रहे थे प्रत्यावेदन पे कई करोड़ों आ गए, घुस के खा गए, ये कर गए। तो ये सब बहकावे की बात है। ठीक है, उसमें जो कई लोग देखे भी होंगे कि उसमें 4 लाख दिखा रहा है, तो वो मार्च अप्रैल का दिखा रहा है, जब हम लोग एडवोकेट पैनल को पैसे दिए थे। 2 लाख रुपए उनको, हाँ 2 लाख, हाँ 2 लाख उनको दिया था, राकेश चौधरी जी को दिया गया था, और भी जो खर्चे हैं उसके लिए हम लोग, भाई हम क्यों बताएंगे। अगर हम किसी को 1 लाख रुपए, किसी को भी, चाहे अधिकारी मंत्री, चाहे जिसको समझिए, लाख रुपए 2 लाख रुपए दे रहे हैं, तो ये हम आपको बताने जाएंगे। आज हम यहाँ आए हैं, किससे मिलने आए हैं, किस परिप्रेक्ष्य में आए हैं, क्या करने आए, ये आपको हम बताने जाएंगे। अभी समय है, ये समझिए कि ये अपने आप को रेड अलर्ट समझिए कि आप लोग आर्थिक सहयोग में कोई